छोटा सा बच्चा कोई काम करता है क्या? अमलेश्वर की मेरी जीजियां थोड़ा ध्यान देना। छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जरा। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बाटल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और मां उसके मन की दशा को समझती है। मां उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, मां ने उसका चेहरा पढ़ लिया और मां ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, मां ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, मां ने उसको कपड़ा बदल दिया। मां उसकी सेवा संभाल में लगी हुई, मां उसकी सेवा संभाल कर रही। मां कब तक उस बच्चे की सेवा करती है? मां उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है? जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है। तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। मां कब तक उसकी सेवा कर रही है, मां कब तक उसका काम कर रही है, मां उसके लिए कब तक कार्य कर रही है? जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे ही बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे ही बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहां से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब माँ पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब माँ पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवाधिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण, आप जितने समर्पित हैं परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आश्रित है, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो आपको देखकर
आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं है। समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से, समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करें।